एक बार बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। बुद्ध के हाथ में रूमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका अवश्य ही कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रूमाल में कुछ दूरी पर गांठें लगा दी। सभी उपस्थित शिष्य यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रूमाल है जो गांठें लगाने के पहले था? एक शिष्य बोला, तथागत, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें गांठें नहीं थीं, अतः यह रूमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ इसकी मूल आकृति का प्रश्न है वह अपरिवर्तित है। इस रूमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है। बुद्ध ने कहा, तुम सही कहते हो, इसका केवल बाहर रूप ही बदला है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रूमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने लगे। बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? शिष्य ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वह बोला, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। बुद्ध बोले, तुम सत्य कहते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न भी यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हुए। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन संसार में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियों से कैसे बाहर निकलें, लेकिन वे ये नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़ें।